सुबह उठकर चाय ज़रूर पीते हैं। कोई सुबह उठकर ब्लैक टी पीता है, कोई लेमन टी, किसी को मसाला चाय पसंद है तो कोई फिट रहने के लिए ग्रीन टी पीना पसंद करता है। लेकिन इन तमाम तरह की चाय में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो है दूध वाली चाय। अपने उत्तर प्रदेश में तो लोग जगह जगह पर चाय पर चर्चा करते नजर आ जाते हैं। लेकिन अब अगर आप चाय पिए तो ICMR की चाय को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के बारे में ज़रूर सोचें। दरअसल हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN के साथ साझेदारी में 17 डाइटरी गाइडलाइन जारी की हैं। इन दिशा निर्देशों में चाय का सेवन सीमित करने की सलाह दी गई है। केवल चाय ही नहीं बल्कि कॉफी या फिर और भी कई तरह की अधिक मात्रा में कैफीन वाली ड्रिंक्स पर भी ICMR ने चिंता जताई है। इसमें कैफीन की मात्रा काफी अधिक होती है। जहां 150 ml ब्रूड कॉफी में 80 से 120 mg कैफीन पाया जाता है, वहीं इंस्टेंट कॉफी में 50 से 65 mg कैफीन होता है। इसके अलावा चाय में दोनों से कम 30 से 65 mg कैफीन पाया जाता है। कैफीन शरीर में केंद्रीय तंत्रिका को उत्तेजित करता है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी यानी कि आपके शरीर को किसी खाद्य पदार्थ की लत लग जाए और वो उसके बिना ठीक से काम न कर सके, इस स्थिति को प्रेरित करता है। इस गाइडलाइन में चाय पीने के तरीके पर भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि खाने से तुरंत पहले या फिर बाद में चाय का सेवन हानिकारक हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले टैनिन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि टैनिन प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल नामक यौगिकों का एक समूह है। ये चाय, कॉफी सहित कई तरह के खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसकी अत्यधिक मात्रा शरीर में आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता पर असर डालता है। ऐसे में अगर आप खाने से पहले या फिर बाद में चाय का सेवन करते हैं तो ये खाने में मौजूद आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। ऐसे में संस्थान ने चाय की सीमित मात्रा का सेवन करने के निर्देश जारी किए हैं। वैसे चाय के अलावा ICMR ने तेल, चीनी और नमक का सेवन सीमित करते हुए फल, सब्जियां, साबुत अनाज, समुद्री भोजन सहित और भी कई सेहतमंद चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए कहा है। चलिए चलते चलते कुछ बातें चाय उद्योग के बारे में भी जान लेते हैं। भारत दरअसल दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। जनवरी से सितंबर 2022 तक भारत का चाय उत्पादन 984.67 मिलियन किलोग्राम था। 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% हिस्सा भारत का उत्तरी भाग सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल से आता है। असम घाटी और कछार असम में 2 चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चाय करीब 150 से भी ज्यादा देश में निर्यात करता है, जिसमें कई बड़े देश जैसे कि रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान शामिल है। लेकिन दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता के बावजूद अब चाय पीने से पहले ICMR की गाइडलाइन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में चाय की नगरी किस क्षेत्र को कहा जाता है। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।